मुसरत जमशेद चीमा साहिबा, आप लोग तो आम इंतखाबात का मुतालबा कर रहे हैं, लेकिन केपी और पंजाब से इस्तीफे नहीं दे रहे या असम्बलियाँ तहलील नहीं कर रहे, फिर इसकी क्या वजह है? देखिए, सबसे पहले तो जो पहले बात हो रही थी उसके ऊपर मैं कमेंट करूं कि नवाज शरीफ साहब वाकई दुनिया के वो वाहिद अजीम लीडर हैं जो बीमारी और इलाज के सिलसिला में डॉक्टरों की बजाय वकीलों से मशवरा करते हैं। ये हाल है इन लोगों का। और सच्ची बात है, मुझे तो समझ नहीं आती कि वो जो अंग्रेज चले गए, लेकिन इस मुल्क के जो काले अंग्रेज हैं वो आज भी फैसले इस मुल्क के बाहर बैठ के कर रहे हैं। और माशाल्लाह से जो लंदन प्लान से हमारी जान छूट नहीं रही, लेकिन इस दफा 22 करोड़ अवाम अपने वोट का उसका हक इस्तेमाल करके हमेशा हमेशा के लिए ये जो अपनी ईदें, अपने खुशी गम सारा कुछ बाहर मनाते हैं, अपनी जायदादें अपनी आने वाली नस्लों को बाहर रखते हैं, उनसे छुटकारा पा लेंगे। जहां तक रहेगी बात, अभी कोई किसी ने एक्सेप्ट या उसमें देखे, जब एक डिबेट होती है तो उसके ऊपर हर कोई अपनी ओपिनियन देता है। इसी तरह जब नेशनल असेंबली से हमने रिजाइन करना था तो मुख्तलिफ आरा थी, आज भी उसके ऊपर बहुत सारे लोगों के ओपिनियन फर्क है। अल्टीमेटली एंड ऑफ द डे डिसीजन वो होनी है जो चेयरमैन साहब ने जिसपे एग्री करना है। चेयरमैन साहब का फैसला आ जाता है। तो मुसरत साहिबा, जिस असम्बली में आपकी हुकूमत ना हो वो असम्बली जाली हो जाती है, और जिसमें आपकी हुकूमत हो वहां पर आप लोग स्टे करते हैं, ये फिर खुला तजाद नहीं है? ये बिल्कुल भी खुला तजाद नहीं है। इस मुल्क के अंदर जितनी इंस्टेबिलिटी आ गई है, जो क्राइसिस है, उसका वाहिद हल है फ्रेश मैंडेट के साथ जो भी हुकूमत आए, फेयर एंड फ्री इंतखाबात। इस मुल्क का अल्टीमेट जितने भी मसाइल है उनका हल इसी के अंदर है। इसके ऊपर जो जितने मर्जी ये लोग लेतोलाल से काम लेते रहे, इनफैक्ट इस मुल्क के अंदर इनको इंतखाबात में एज अर्ली एज पॉसिबल जाना पड़ेगा। मुसरत साहिबा, फिर पंजाब और केपी असम्बलियां तहलील क्यों नहीं कर रहे आप लोग? वजह बताइए। वजह सुन लेना, मैं बताने लगी हूँ वजह भी। ये जितना डिले करेंगे पॉलिटिकली, मैं आपको ये बता दूं इमरान, उसके बेनिफिशियरी हमें फायदा है। लेकिन जब हम मुल्क के हालात देखते हैं, जब हम आवाम की चीखें निकलते हुए देखते हैं, तो हमारे से देखा नहीं जा रहा। हमारा मुल्क जिस तेजी से ये लोग तनजुली का शिकार कर रहे हैं, पहले भी इन्हीं की वजह से आवाम आज इस नहज पे पहुंचे हैं कि मुल्क दिवालिया होने के करीब। टाइम मेरे पास कम है, सिर्फ इतना बता दें, असम्बलियां तहलील करेंगे आप पंजाब और केपी की क्या नहीं? जी, पहले इंतखाबात की डेट आएगी इंशाल्लाह, फिर पूरे मुल्क के अंदर सूबाई और नेशनल असम्बलियों के इंतखाबात होंगे, रिफॉर्म्स होंगी, और उससे पहले हमें असम्बलियां तहलील करनी है या नहीं, ये मेरे चेयरमैन का फैसला है, मेरा फैसला नहीं है। ठीक है हामिद खान साहब, आपको लगता है पंजाब केपी की असम्बलियां तहलील होंगी? नहीं इमरान, बात यह है कि पंजाब और केपी में ये चाहते हैं कि इनकी इंतजामिया का कंट्रोल इनके पास रहे और उसके साथ ये नेशनल असेंबली में अपना इलेक्शन करवा सकें, और ताकि ज्यादा से ज्यादा सीटें हासिल कर सकें। इनको ये एक्सपीरियंस हुआ है 17 जुलाई से पहले कि जब एडमिनिस्ट्रेशन साथ ना हो तो इनको बहुत सारी चीजों पे लड़ना पड़ा। एक और चीज है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर नहीं बदला जाता है और इसी इलेक्शन कमिश्नर के साथ जाते हैं तो फिर पीटीआई की जो सूबाई हुकूमतें हैं वो इस पे जोर देंगी कि क्योंकि जी इलेक्शन कमिश्नर भी हमारे साथ नहीं है तो हमें हुकूमत में रहकर इमरान खान साहब को ये कन्विंस करेंगे कि नेशनल असेंबली के पहले इलेक्शन होने दिए जाएं। और इस हवाले से मेरी इत्तलात के मुताबिक खान साहब इस पर काफी हद तक एग्री भी हैं कि अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर नहीं बदले जाते और सूबाई इलेक्शन कमिश्नर नहीं बदले जाते तो फिर हुकूमत को रखकर फिर वफाकी यानी नेशनल असेंबली के इलेक्शन के ऊपर काम किया जाएगा, और मेरा ख्याल है यही स्ट्रेटेजी अपनाई जाएगी। लेकिन अगर चीफ इलेक्शन कमिश्नर बदले गए तो फिर मेरा ख्याल ये है कि पंजाब और केपी की असम्बलियां तोड़ने में इनको कोई मुजाहमत या इसमें कोई इनको ममानियत नजर नहीं आएगी।